इजराइल और ईरान युद्ध लगातार चल रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या असर पड़ेगा और काशी के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो ये युद्ध चल रहा है उसको लेकर बात करेंगे। ये बताइए, जो ये युद्ध चल रहा है उससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और भारत के जो व्यापार है उसमें क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान में सबसे ज़्यादा तेल होता है और भारत भी सबसे ज़्यादा तेल ईरान से खरीदता था। तो अगर सब जो मार्ग बंद हो रहे हैं और लगातार युद्ध हो रहे हैं तो इससे बहुत, अगर तेल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी होंगी। लेकिन ये युद्ध हो क्यों रहा है, इस पर प्रश्न चिन्ह है कि ये जो मुस्लिम देश हैं वो हर जगह कोई देश किसी देश को, मतलब यही नहीं है कि हिंदू और यहूदियों को ये परेशान कर रहे हैं, मुस्लिम देश आपस में भी लड़ रहे हैं। तो इन लोग की जो आतंकवादी वाली नीति है ये हर जगह लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। पूरा विश्व जो है इन मुस्लिम आतंकवादियों से परेशान है, इसीलिए ये सब युद्ध हो रहे हैं। और ये युद्ध होने भी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आतंक फैलाता है तो उसका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन चिंता है भारत को। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि हम शांति चाहते हैं, हम बुद्ध की परंपरा के हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो और सबको अपील करनी चाहिए कि शांति हो, क्योंकि इससे पूरे, अगर विश्व युद्ध हो गया तो पूरा विश्व बर्बाद होगा और शायद यही इस दुनिया का अंत भी हो जाए। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से ये युद्ध हो रहा है तो कितना असर आए, नुकसान होगा? देखिए, जिन 14 देशों में युद्ध हो रहा है इस समय, सब क्रूड ऑयल से संबंधित है, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ से। तो वो बहुत तेज़ी से उसके प्रोडक्शन में बाधा आई है और तमाम हमले करके अपना तेल के टैंकर भी बर्बाद किए जा रहे हैं। तो इन सब का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा और महंगाई बढ़ने की आशंका है और तमाम तरह की परेशानियां आम जनता को भी झेलनी पड़ेगी। फिर भारत सरकार किस तरीके से रोक लगा पाएगी, जिस तरीके से अभी तो आम तौर पर महंगाई वैसे है भी? भारत सरकार महंगाई पे जिस तरह से नियंत्रित कर पाई है वो एक मतलब अभूतपूर्व है और महंगाई पे भारत सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है। अब देखिए, इस समय गेहूं महंगा हो जाता रहा, सरकारी रेट से भी नीचे बिक रहा है, चावल वगैरह सब ठीक है। महंगाई पे सरकार का ध्यान है और ये युद्ध बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, पर्याप्त सौदे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे कोई विशेष प्रभाव महंगाई का नहीं पड़ने वाला है। तो ये युद्ध चल रहा है, उससे देश में किस तरीके से माहौल दिख रहा है? देखिए, देश का माहौल तो यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक है, क्योंकि हम सभी जो है बड़े शांति से जो है होली त्यौहार का जो है आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी श्रोता हैं सबको हम होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सुखहाल हो, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। रहा युद्ध किसी के लिए भी कभी भी अच्छा नहीं रहा है और भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है। ये बुद्ध की भूमि है, यहाँ पे हमने सदैव महाराज अशोक ने भी शांति की ही जो है स्थापना के लिए प्रयत्न किया है और हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी प्रकार की अशांति के पक्ष में नहीं है। हमेशा बातचीत होनी चाहिए और कोई भी युद्ध का हल ये मिसाइल और ये बम गोले नहीं है। आपको एक न एक दिन तो वार्ता के टेबल पे आना ही पड़ेगा, चाहे आप लाख जितना भी किसी भी देश पर। और एक बात और भी मैं आपको कहना चाहूँगा, ये कोई भी देश हो जो दाल भात का कवर नहीं है कि आप गए और 10 बम मार दिए और उसको जो है आपने कहा कि हम उसका खात्मा कर दिए। ये होना संभव नहीं है। इसलिए सबको सद्बुद्धि से, सबको आत्ममंथन करते हुए शांति का काम करें, शांति के पक्ष में रहें, इसी में सबकी भलाई है। जय हिंद। एक बात बताइए कि जिस तरीके से जो ये युद्ध हो रहा है अमेरिका के सहयोग से हो रहा है, तो अमेरिका को क्या करना चाहिए? अमेरिका, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो अगर विश्व के अगुआ हैं, सुपर शक्तिमान अगर हैं, तो सुपर शक्तिमान का ये पहला कर्तव्य होता है कि अगर कोई उनसे छोटे या कोई वो अगर नाराज़ हैं या किसी प्रकार के असंतोष है तो उनको मिल बैठ के समझाना चाहिए, न कि उनको भड़काना चाहिए। अगर उन्होंने देखा कि कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है तो उनका फर्ज बनता था कि वो मध्यस्थता करते, एक दूसरे को समझाते, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते। तो यहाँ पे
बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी राजनीति है। तो ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बनारस के लोग बताए हैं कि जिस तरीके से ये युद्ध हो रहा है, और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, जो ये युद्ध हो रहा है उससे कितना नुकसान होगा देश को। देखिए, हम लोग जो है किराना व्यवसाय से संबंधित हैं और ईरान इराक से काफ़ी माल आता है। जैसे यहाँ पर हींग आता है बहुत ज़्यादा, रबड़ वगैरह सब आते हैं, सब हींग का व्यवसाय यहाँ बहुत होता है। अफ़गानिस्तान से आता है, ईरान से आता है, बहुत सी ऐसी सामग्री है जो कि यहाँ पर आती है, उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध को जो है तत्काल अगर रोका नहीं गया ना, तो ये आगे बहुत विस्फोटक होगा। क्योंकि अमेरिका पुनः उसकी दादागिरी ख़त्म हो चुकी है, मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। अब पुनः सोच रहा है कि हम अपनी दादागिरी जो है दोबारा ले आए, ताकि हमसे पूरा विश्व थर रहा है और हमसे हथियार ले। अब अमेरिका, भारत ने जो है रूस से तेल लेना शुरू कर दिया, तो अमेरिका को जो है परेशानी हुआ कि ये हमसे तेल क्यों नहीं रहे, उससे ले रहे हैं। तो यही सब चीज़ है कि उसी का जो है बदला लेने के लिए। और भारत काफ़ी दूर नहीं है, ईरान इराक अफ़गानिस्तान के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद भारत। इसका असर कहीं ना कहीं आएगा और हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। हम इस देश के प्रधानमंत्री अन्य लोगों से ये निवेदन करेंगे कि अपनी भी सुरक्षा जो है एकदम व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर किसी प्रकार का असर न हो। तो बनारस के लोग ये पूरी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।